7 जून 2025 शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 और 30 से 31। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध। फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इसराइल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता है। उसकी आंखें मनुष्य को परखती हैं। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह कुकर्मियों से बैर करता है। प्रभु न्यायी है और न्याय उसे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक यह रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तक लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। और वो बताते हैं, क्या आपने कभी किसी और की ज़िंदगी को देखकर सोचा है, उसका रास्ता मेरे मुकाबले इतना आसान क्यों है? हम सभी एक दूसरे से तुलना में उलझ जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि दूसरों को ज़्यादा आशीर्वाद क्यों मिले हैं, उन्हें कम समस्या क्यों है, या उनका मिशन इतना आसान क्यों लगता है। यह भावना पेतरुस जैसे साहसी और चुने हुए शिष्य को भी हुई थी। जब यीशु ने पेतरुस से कहा कि वह अपने विश्वास के लिए कष्ट सहेगा, तो पेतरुस ने यीशु से योहन के बारे में पूछा था, प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने प्रेम और सच्चाई के साथ उत्तर दिया, तुम्हें उससे क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इस सरल वाक्य में एक गहरी और मुक्तिदायक सच्चाई है। ईश्वर ने हर एक के लिए अलग योजना बनाई है। आपकी यात्रा मेरी जैसे नहीं होनी चाहिए और मेरी आपकी जैसे नहीं। हम सभी का क्रूस अलग है, पर सब पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। पेतरुस को नेतृत्व और बलिदान के लिए बुलाहट मिला,
यूहन्ना को साक्षी और लेखन के लिए बुलाहट मिला। दोनों विश्वासी थे, दोनों को प्रेम मिला, लेकिन उनका रास्ता अलग अलग था। आज यीशु हमें याद दिलाते हैं, दूसरों की यात्रा पर ध्यान मत दो, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। जब हम तुलना करते हैं, हम अपनी शांति खो देते हैं। जब हम यीशु का वफादारी से अनुसरण करते हैं तो हमें सच्चा आनंद मिलता है। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंत में लिखा, यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह यीशु के प्रेम की गहराई है जिसे नापा नहीं जा सकता। आज भी यीशु अपनी कहानी लिखते हैं, आपकी और मेरी ज़िंदगी के माध्यम से। तो आइए हम तुलना करना छोड़ें और भरोसा करना शुरू करें। यीशु की ओर अपनी दृष्टि टिकाएं और कहें, हाँ प्रभु, मैं तेरा अनुसरण करूँगा, जहाँ भी, जैसे भी, पूरे मन से।